देवताओं जो वरुण देवता हैं विहावरी नगरी के राजा, वह उनसे रुष्ट हो गए। उनको अपने दूतों को भेजा, उनका हरण करके अपनी विहावरी वरुण लोग ले आए। जब नंद बाबा प्रातःकाल जब नंद बाबा के दर्शन नहीं हुए, ग्वाल बाल दौड़ दौड़ के भगवान के पास गए। हे भगवान, नंद बाबा कहीं दिख नहीं रहे। दर्शयामास लोकम स्वं गोपानं तमसः परम। हे भगवान, हमें नंद बाबा के दर्शन नहीं हो रहे। भगवान ने ध्यान लगाया, तुरंत वरुण की नगरी वरुण लोक पहुंचे। वहां जैसे ही भगवान को वरुण जी ने देखा, अपने सिंहासन से उतर के भगवान को प्रणाम किया। हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे नंद गोप, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इधर नंद बाबा ने देखा, अरे यह वरुण देव मेरे पुत्र को प्रणाम कर रहा। उनको प्रणाम करके भगवान ने कहा, हे वरुण, यह मेरे पिताश्री हैं। भगवान ने तुरंत उन्हें अपने पास से छुड़ा दिया, अपने बंधन से मुक्त करवाया और गोलोक इस पृथ्वी लोक पर आए। इधर आकर के नंद बाबा ने जब पूरे नंद गांव में यह चर्चा फैला दी, अरे यहाँ जो कृष्ण है, यहाँ कोई साधारण जीव नहीं, साधारण मनुष्य नहीं। गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे, यहाँ जो तुम्हारा बालक है यहाँ अद्भुत है। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम, यह अद्भुत बालक है, कोई सामान्य बालक नहीं। हे राजन, भगवान ने इस भूमि पर अनेक लीलाओं का दर्शन अपने प्रियजनों को करवाया। और भगवान जैसे जैसे लीला करते थे, तो जो काल था, काल समय, यहाँ भी भगवान की लीलाओं को करने में उनकी मदद सहायता करते थे। धीरे धीरे ऋतुएं बदली। अब शरद ऋतु का आगमन हुआ। भगवान को स्मरण हुआ कि मैंने जो गोपियाँ थी, ब्रजांगनाएं थी, उनको उनका जो मनोरथ था वह पूर्ण करने के लिए उन्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि को कहा था। अब शरद ऋतु आई। भगवान ने एक ब्रह्मा जी के आदेश पर ब्रह्मा जी को कहा और राधा रानी जी की आज्ञा से एक दिव्य रात्रि का निर्माण किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। अपितु कोई रात्रि है नहीं, मगर क्या किया, राधा रानी जी को प्रणाम करके राधा रानी जी की आज्ञा से भगवान ने गोपियों की जो मन में संकल्प था, उनके साथ विहार करने के लिए राधा रानी जी की आज्ञा से एक दिव्य रात्रि का निर्माण किया। इधर जब पूर्णिमा की रात्रि आई, शरद पूर्णिमा की रात्रि, भगवान चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से आकाश मंडल में विद्यमान हुए। भगवान अपने घर से निकल के वन में गए। वह वन की अद्भुत शोभा थी। चंद्रमा की ज्योति से, चंद्रमा की चंचलता ज्योति से वह वन दिव्यमान दृष्ट हो रहा था। भगवान एक वृक्ष पर बैठ करके उन्होंने बड़ी सुंदर वेणु का गीत किया, वादन किया। निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम रजस्त्रिहा कृष्ण गृहीत मानसा। बड़ी सुंदर वेणु का नाद भगवान ने वहां पर किया। और यहाँ भगवान ने जो वंशी का नाद किया, जो भगवान ने वंशी बजाई, यह वंशी पूरे नंदगांव वालों को नहीं सुनाई। किसको सुनाएगी? जो भगवान के भक्त थे। यहाँ जो पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, उन्होंने को यह सुनाई दी। जिनको भगवान ने वचन दिया था कि मैं शरद ऋतु की रात्रि को आपके साथ विहार करूंगा, महारास करूंगा।
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस प्रकार का जो वचन भगवान से मांगा था, आज भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए बंसी बजाई। तो ब्रज वाले जो ब्रजवासी हैं वो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान ने बंसी बजाई तो जो गोपी जिस अवस्था में उस समय अपने घर पर थी, गृह कार्य को कर रहे थे, वह उसी कार्य को अपूर्ण करके छोड़ करके भगवान के पास आई। कहते हैं एक गोपी अपने पति को भोजन पवा रही थी, भोजन खिला रही थी। जैसे भगवान को अपने पति को भोजन पवाने के लिए थाली रखी, उसके मस्तिष्क में बुद्धि में यह भी चल रहा था, पहले पति को भोजन पवाऊंगी और फिर गाय को जा करके उसको चारा दूंगी। जैसे भगवान की बंसी कानों में पड़ी, वह गोपी बंसी की धुन सुन के मंत्र मुक्त हो उठी। पति के सामने थाली लगाई, मगर उस थाली में भोजन की जगह गाय का चारा रख दिया। भगवान की बंसी से अब भ्रमित हो गई। अब संसार की सुधा को भूल करके भगवान की बंसी रूप अमृत की वादन जब सुना, भगवान ने उनका हृदय, भगवान के चरणों में उनका हृदय लग गया। एक गोपी बाहर गाय को बांधने गई। गाय जहाँ जिसे गौशाला कहते हैं, गौशाले का दरवाजा बंद करने गई। भगवान की बंसी सुनी तो जहाँ उसके पति सो रहे थे वहीं का दरवाजा बंद कर दिया। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, जैसे एक आंख में काजल लगाया, भगवान की बंसी सुनी, एक आंख में काजल लगा के वहां से भाग खड़ी हुई। इस प्रकार जब अनेक गोपियां अनेक कार्यों को अपूर्ण छोड़ करके भगवान के पास जाने लगी, एक गोपी जब भगवान की बंसी सुनी तो जब वह अपने घर को छोड़ करके भगवान के पास जाने लगी, कहते हैं कि उसके जो पति थे उन्होंने उस गोपी को बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा लगा दिया। मगर उस गोपी ने अपना शरीर छोड़ करके अपनी जो जीवात्मा थी, अपना अंश भगवान के पास ले चली। सभी गोपी आज उस बड़े सुंदर वन में चंद्रमा की चंचल ज्योति के नीचे आ पहुंची, जहां पर भगवान वेणु का नाद कर रहे थे। जैसी सारी गोपियां वहां पर पहुंची, भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे देवियों, आपका स्वागत है, आप आओ, आपका यहाँ पर स्वागत है, इस वन में आपका स्वागत है। जैसे भगवान ने स्वागत किया, गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ी, तब तक भगवान ने उनसे पुनः प्रश्न किया, हे ब्रजांगनाओं, हे गोपियों, ध्रुता गमन कारणम, आपका आने का क्या कार्य है, आप यहाँ क्यों आए? पहले तो भगवान ने क्या कहा, स्वागतम ते, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, आपका स्वागत है। मगर जैसे ही हाथ सुन करके गोपियां खुश हुई, भगवान ने प्रश्न पूछा, रोता गमन कारणम, आपका आने का कार्य क्या है?